प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि इस प्रकार से हम मिल सकते हैं और समय का सदुपयोग कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इन दिनों में हमने देखना शुरू किया है कि बाइबल हमें क्यों पढ़ने चाहिए, इसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा था सर्वसाधारण के लिए, सभी लोगों के लिए। फिर हमने देखा था विशेष करके पास्टर्स, प्रचारकों के लिए क्यों बहुत आवश्यक है कि हम बाइबल का अच्छी तरह से अध्ययन करें, नियमित रीति से अध्ययन करें। हम किसी दूसरे को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। यदि हमारे पास नहीं है तो हम क्या देंगे लोगों को? कुछ नहीं दे सकते। इसलिए बाइबल का अध्ययन हमें करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कल मैंने आपको बतलाया था। सबसे पहले मैंने कहा था कि बाइबल अध्ययन के 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स। पहला है निरीक्षण, दूसरा है इंटरप्रिटेशन, यह अर्थ लगाना, ऑब्जर्वेशन और निरीक्षण, इंटरप्रिटेशन या अर्थ लगाना, और तीसरा है एप्लीकेशन या लागू करना। हमेशा इन चरणों का पालन कीजिएगा। बिना ऑब्जर्वेशन किए आप इंटरप्रिटेशन में मत चले जाइएगा, एप्लीकेशन में मत चले जाइएगा, है ना। आज प्रभु ने मुझसे ये बात की, ये नहीं देखा कि वहां क्या लिखा हुआ था, ये नहीं देखा कि किस संदर्भ में लिखा हुआ था, किसके लिए लिखा हुआ था। बस मैंने पढ़ा, आज प्रभु ने मुझसे बात की, तो लागू करने में हम पहले चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले निरीक्षण करना चाहिए, फिर उसका अर्थ समझना चाहिए और फिर जाकर के उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। एक UESI में, यूनियन ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया में एक प्रेसिडेंट थे हमारे, जो उसका नाम था डॉक्टर नंबूद्रीपाद। वो न्यूरो सर्जन थे और वर्ल्ड के टॉप लोगों में से, टॉप 5 न्यूरो सर्जन में से वो एक थे। संसार के टॉप न्यूरो सर्जन में से 5 में से वो एक थे। वो दूसरे धर्म में पैदा हुए थे, फिर वो प्रभु यीशु मसीह में आ गए। एक बार उन्होंने ऐसा कहा कि कितनी बार हम मसीह तो बन जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें जो हमारे में उस समय थी जब हम गैर मसीह थे, वो हमारे भीतर बनी रहती हैं। अब वो तो दोनों को देखते थे। अब वो कहते थे कि हमें उन सारी बातों को निकाल देना है जो पिछले जीवन की थी। यूएसआई में एक और प्रेसिडेंट साहब थे, वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में जूलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, प्रोफेसर एनॉक। उनका एक पेट सेंटेंस था, नियरर टू द वर्ड ऑफ गॉड वी आर, द सेफर वी आर। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन के निकट हैं, उतना ही अधिक हम सुरक्षित हैं। और जैसे जैसे उससे हम दूर चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम असुरक्षित होते चले जाते हैं। हमें परमेश्वर के वचन के बहुत अधिक निकटता में रहना चाहिए। एक यंग लेडी है, मैरिड लेडी है, जवान बहन है, शादीशुदा है। मुझे अंकल कहती है, बहुत अच्छे से मैं उसको जानता हूं, जब वो छोटी बच्ची थी तब से जानता हूं। कल उसने मुझे एक प्रोफेसी भेजी जो किसी ने लिखी है, तो किसी ने भविष्यवाणी की है। और उसने कहा कि जिसने भविष्यवाणी की, उसने कहा कि वो प्रार्थना कर रहा था घर में अभी 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, और 12 बजे रात को, और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि पूरा आकाश जो है चील से भरा हुआ है, और चीलें हैं वो झपट्टा मार रही हैं पृथ्वी के ऊपर, और यहाँ जो चूजे हैं उनको उठा उठा करके ले जा रही हैं। और
ये दृश्य को देख करके ये भाई कहते हैं कि वो रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु क्या मैं जा करके उनको वहां बचाऊं? तो परमेश्वर खड़ा था और परमेश्वर ने कहा कि नहीं, क्योंकि ऐसा होना तय है कि तुम एक काम कर सकते हो, सबको बताओ कि आने वाले दिनों में कठिन दिन आएंगे और जो हमारे बच्चे हैं वो मौत की घाट उतर जाएंगे। सबको सावधान करो कि पूरी रात वो प्रार्थना में बिताएं अपने बच्चों के साथ, कम से कम एक रात। तो ये जो बहन थी, जवान बहन, उसने मुझे बहुत डर गई थी, कहने लगी अंकल तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं, तो इसका मतलब ये कि हमें हमारे बच्चे नहीं होने चाहिए। उसको भी कोई बच्चा नहीं है, ये अंत का दिन है, अंत का दिन आ गया, हम क्या करें? तो मुझे याद आया ये प्रोफेसर इनॉक का शब्द, नियरर टू द वर्ड ऑफ गॉड वी आर द सेफर वी आर। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन के निकट हैं, उतना ही अधिक हम सुरक्षित हैं। मैंने उससे कहा कि बेटा, ये तुम भविष्यवाणियों को सुन करके घबराओ मत, तुम बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। इतने लोग चले गए, परमेश्वर ने इनको दर्शन नहीं दिया। लाखों लोग इंडिया में मरे हैं, लाखों लोग संसार में मरे हैं, परमेश्वर ने इनको दर्शन नहीं दिया। चूजे को मरने की बारी आई तो परमेश्वर ने इनको दर्शन दे दिया। ये क्या बात है? क्यों चूजों के बारे में इन्होंने सोचना शुरू कर दिया? तो यदि आप न्यूज देखते होंगे तो उसमें आ रहा होगा कि जो कोरोना वायरस की जो थर्ड वेव आ रही है ना, इसमें बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो उन्होंने वहां से सुन लिया और कह दिया हाँ ठीक है, हमें, है ना, ये बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, रात में बच्चों को बिठा करके प्रार्थना कीजिए, सबको फैला दीजिए। उन्होंने कहा तुम घबराओ मत, वो तेरे भविष्यवक्ता हैं जो भविष्यवाणी अपने मन से करते हैं, ये भी अपने मन से कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, हम तो प्रार्थना करेंगे। क्या परमेश्वर केवल रात की प्रार्थना सुनता है, दिन की प्रार्थना नहीं सुनता? सो हमें ये भविष्यवाणियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। कुछ भविष्यवाणी ठीक हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। वचन पढ़ करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें प्रार्थना करना चाहिए और अच्छी चाल चलनी चाहिए। मैं 3-4 बातें लिख रहा था, जहां पर देख रहा था, जहां पर लोगों ने दूसरों को घबरा दिया कई बातों को कह करके। किसी ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का आना हो गया, वो पास्ट टेंस हो गया, चलेगा, जो गए वो गए, जो रह गए वो रह गए, और उन्होंने लोगों को डराया। हमें सावधान रहना चाहिए। एक मैं प्रेयर मीटिंग अटेंड कर रहा था यहीं दिल्ली में किसी भाई के घर पर प्रेयर मीटिंग हो रही थी, होल नाइट प्रेयर मीटिंग। तो एक वहां पर जवान लड़की थी, उसने गवाही दी, जब यहाँ पर प्रार्थना हो रही थी तो मैंने दर्शन देखा कि पूरा कमरा जो है, इसमें एक स्वर्गदूत उड़ रहा है। इस पूरे कमरे में एक स्वर्गदूत उड़ रहा था, मैंने उसको देखा दर्शन में। अब एक जवान लड़की ने देखा तो पादरी साहब कैसे चुप रहे थे। मैं कहा हाँ, जब प्रार्थना हो रही थी तो मैंने भी दर्शन देखा, न केवल एक स्वर्गदूत, लेकिन पूरा कमरा स्वर्गदूतों से भरा हुआ था। पास्टर साहब की एक वाइफ थी जो दूसरे धर्म से आई हुई थी मसीह में, वो रोने लगी, कहने लगी कि मैंने कौन सा पाप किया है कि सबने स्वर्गदूतों को देखा, मैंने किसी को नहीं देखा। तो मैं उसके पास गया, हमने कहा बहन आप रो मत, घबरा मत, किसी ने कुछ भी नहीं देखा, सब हाँक रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं देखा, आपको डरने कोई जरूरत नहीं है, आप ठीक हो। हमें बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। उसी सभा में वो छोटा कमरा था, ज्यादा लोग थे, तो मैंने कहा था कि भाई अगर आपको कमरा चाहिए तो मेरा बहुत बड़ा कमरा है, काफी लोग बैठ सकते हैं आराम से। मेरी इस बात को सुन करके वहां जो पास्टर जी थे कहने लगे कि परमेश्वर ने यहाँ आने से पहले मुझसे बातें की थी, कोई आदमी आएगा वो अपना घर खोलेगा। मैंने चूंकि ऐसा कह दिया इसलिए अब उनको दर्शन भी मिल गया।
बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा प्रिय मित्रों, नियरर टू द वर्ड ऑफ गॉड वी आर, द सेफर वी आर। परमेश्वर के वचन के जितने करीब हैं, जितनी निकटता में हैं, उतने ही अधिक हम सुरक्षित हैं। जितना हम भटक के जाएंगे, दूर जाएंगे, उतना अधिक हम असुरक्षित होते चले जाएंगे। बाइबल पढ़िए, सवेरे शाम दोपहर बाइबल पढ़िए, जब भी पढ़ सकते हैं बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलिए, आप सुरक्षित रहेंगे। कोई आपको डराने नहीं पाएगा, कोई आपको धमकाने नहीं पाएगा, कोई आपका गलत फायदा नहीं उठाने पाएगा। बाइबल में बहुत अधिक सावधान किया गया हमें, सबसे पहले झूठे भविष्यवक्ताओं से, और तब दूसरी बात झूठे शिक्षकों से। उसी बेटी के साथ बातें करते हुए मैं कह रहा था, कैसे कलीसिया के इतिहास में अनेकों लोगों ने भविष्यवाणी की है, फलाने दिन फलाने साल में इस तारीख को प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। आज तक नहीं आया। मैं उसको बतला रहा था, एक बार कोरिया में ऐसा होता, दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में एक चर्च के सारे लोगों ने अपने अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, बैंक का सारा पैसा निकाल करके चर्च में दे दिया, अपने बच्चों का नाम कटवा दिया स्कूल से, और आ करके चर्च के कोर्ट में आंगन में बैठ गए। और जब ये करेस्पॉन्डेंट ने, न्यूज़पेपर वालों ने पूछा, भाई क्या है? उन्होंने कहा 12 बजे रात के बाद तुम हमारे कपड़े केवल यहाँ देखोगे, हम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा, खाली कपड़े हमारे यहाँ देखोगे। 12 बज गया, कुछ नहीं हुआ। सवेरा हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि उनमें से बहुत तेरे लोग पागल हो गए, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी, क्योंकि उनका बैंक बैलेंस चला गया था, क्योंकि उनके बच्चों का नाम स्कूल से कट गया था। क्या होगा? धोखा, धोखा। और अभी आपको मालूम, साउथ कोरिया में एक लेडी है, लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो चुका है, सेकंड कमिंग हैज टेकन प्लेस। इस बार प्रभु यीशु मसीह एक औरत के रूप में आया है, साउथ कोरिया में है, वो एक औरत के रूप में है साउथ कोरिया में। ये क्या है? ये झूठी भविष्यवाणियां हैं, ये लोग गुमराह करने का ढंग है। अनेकों बार लोगों ने भविष्यवाणी की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो कब आएगा, इसको न तो स्वर्गदूत जानते हैं, न मनुष्य का पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। बस इनको कहां से मालूम हो जाता है कितने बजे आएगा, कब आएगा, कौन आएगा? ये बड़े दुख की बात है। हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। इसीलिए प्रिय मित्रों, बाइबल पर विश्वास कीजिए, बाइबल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। जो बीरिया के विश्वासी थे, उनकी तुलना की गई है थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों से। ये आपके प्रेरितों के काम के पुस्तक के 17 अध्याय के 11 पद में, ये बीरिया के जो विश्वासी थे, थिस्सलुनीकियों के विश्वासी से अधिक भले थे, अच्छे थे। क्यों? क्योंकि जब पौलुस प्रचार करता था, तब वो पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। बल्कि मैं आपके सामने पढ़ दूं इस बात को, प्रेरितों के काम के पुस्तक का 17 अध्याय का 11 पद। प्रेरितों के काम की पुस्तक 17 अध्याय का 11 पद, एक्ट्स चैप्टर 17 एंड वर्स 11। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। जब भी आपसे कोई कुछ कहे, चाहे उसका जितना बड़ा नाम हो, कोई बात नहीं, चाहे उसने कितनी किताबें लिखी हो, चाहे वो बहुत ही फेमस हो, कोई बात नहीं, चाहे जितना भी वो चिन्ह चमत्कार करता हो, रोगी चंगे होते हैं, कोई बात नहीं। कोई भी यदि कुछ कहे, आप उसको उसके शब्दों पर मत लीजिएगा, बाइबल में जाकर के ढूंढिएगा ये बात ऐसी ही है या नहीं है। ये मेरी आदत है।
जब कभी भी कोई भी प्रचार करता है चर्च में, मैं हमेशा बाइबल्स के प्रकाश में उसको जांचता हूं, ये भाई साहब प्रचारक जी जो कह रहे हैं, ये पास्टर जी जो कह रहे हैं, कहां तक इसमें सच्चाई है। क्योंकि मैं बाइबल जानता हूं, बाइबल पढ़ता रहता हूं, इसलिए मैं उनको जांचता हूं। प्रिय मित्रों, जब भी कोई भी कुछ भी कहे, चाहे जितना बड़ा उसका नाम हो, चाहे जो भी चिन्ह चमत्कार उसके द्वारा होते हैं, कोई बात नहीं। अगर पौलुस के को लोग जांच सकते थे कि पौलुस जो कह रहा है क्या वो बाइबल के अनुसार है या नहीं है, तो हम दूसरों को क्यों हम आंख बंद करके दूसरे की बातों को ग्रहण कर लें। मेरी पत्नी की छोटी बहन थी, उसको कैंसर हो गया। और एक भाई आए थे वहां श्रीलंका से, उनको बुलाया गया प्रार्थना करने के लिए। वो घर आए, उन्होंने तेल मंगवाया, तेल लगा करके दुआ की, उन्होंने एक प्रतिज्ञा दी या भविष्यवाणी की, अगले साल जब मैं आऊंगा तब तुम दौड़ करके दर फाटक खोलोगे, गेट खोलोगे मेरे लिए, तुम मेरा स्वागत करोगे अगले साल। अगले साल के आने के पहले ही वो इस संसार से चली गई। कहां गई उनकी भविष्यवाणी? बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। हमें से कुछ मसीह ऐसे हैं जिनके लिए चमत्कार सब कुछ है। चमत्कार को नमस्कार। अगर कोई चमत्कारी है तो बस हम उसके पीछे अंधे हो जाते हैं, अंधों की तरह भागने लगते हैं। बाइबल पढ़िए, बाइबल खोल करके पढ़िए, बाइबल ढूंढिए, यहोवा के पुस्तक से ढूंढ करके पढ़ो। मैंने आपको एक बार बतलाया था यशायाह 34:16 से, यहोवा के पुस्तक से ढूंढ करके पढ़ो। मैं धन्यवाद देता हूं सारे पास्टर्स के लिए, प्रचारकों के लिए जो इन सभाओं में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रीति से नहीं जानता, लेकिन मैं सोचता हूं कि आप में से बहुत सारे हैं या सभी हैं तो सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के भय में, और सच्चाई के साथ परमेश्वर के भय में, नम्रता और दीनता की आत्मा में, सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। लेकिन हम सब जो साधारण है लोग, हम जो सुनते हैं, चाहे कोई कुछ भी हो, हमें इन सब को जांचना चाहिए और अपने आप को जांचना चाहिए कहां तक हम सच हैं। बहुत तेरी बातें, बहुत तेरे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए मैं और उदाहरण आपको नहीं दूंगा। एक वाक्यांश लिख लीजिए, अपने दिल की पटिया पर लिख लीजिए, अपनी बाइबल के किसी पेज पर लिख लीजिए, शुरू के पन्ने पर, नियरर टू द वर्ड ऑफ गॉड वी आर, द सेफर वी आर। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन के निकट हैं, उतना ही अधिक हम सुरक्षित हैं। किसी के भविष्यवाणी पर मत जाइए और किसी की शिक्षा पर भी मत जाइए, चाहे रिचर्ड मसीह ही क्यों ना हो। किसी की भी शिक्षा को आंख बंद करके मत लीजिएगा। बाइबल में ढूंढिएगा, ये भाई सच कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो ठीक है उसको ग्रहण कीजिएगा, जो गलत है उसको, उससे आप मत डरिएगा। मैंने आपको बतलाया था कैसे हमें अपने बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, इसका क्या अर्थ है, और मेरे साथ इसका क्या संबंध है, या मेरे जीवन में ये कैसे लागू होता है। मैंने आपको कई प्रश्न बतलाए थे, 7 प्रश्न। क्या, कब, कहां, कैसे, कौन, किसे, क्यों। क्रम के अनुसार जाने की जरूरत है, जहां से भी शुरू हो जाइए। सारे प्रश्नों का उत्तर न मिले कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रश्न करें, करते रहें, उस समय तक करते रहें जब तक से कि आपको सारी जानकारी नहीं मिल जाती है। आप नींबू लेते हैं, नींबू को काट करके उसको निचोड़ते हैं पानी में, ग्लास में, उसका पानी पीने के लिए। आजकल तो कहते हैं कि कोरोना के दिनों में हमको विटामिन सी बहुत लेनी चाहिए, नींबू का पानी पीना चाहिए, गर्म पानी नींबू का। उस नींबू को कितना निचोड़ते हैं आप? 1-2 बूंद गिरा के बस छोड़ दिया? नहीं, उसको हम पूरी तरह से निचोड़ते हैं, जब तक से एक एक उसकी एक एक बूंद नहीं निकल जाती। इसी रीति से हमें बाइबल के साथ भी करना चाहिए। पूरा का पूरा निचोड़िए, पूरा का पूरा निचोड़िए। उस समय तक प्रश्न करते रहें
जब तक कि आपको सारी बातें मालूम ना हो जाए। आपने ध्यान दिया होगा जिन बातों में हमारा इंटरेस्ट रहता है उनको, उन प्रश्नों को जानने के लिए हम बहुत प्रश्न करते हैं। अरे अरे भाई, ठीक है, और बताइए और क्या है। कभी कोई कहता है किसी की लड़की किसी और के साथ भाग गया, अच्छा कब, अच्छा हमें तो मालूम नहीं था, अरे कुछ और बताओ, कैसे भागी, कब भागी, किसके साथ भागी, क्यों भागी, क्या हुआ उसके बाद। हम सब जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं। और जो क्रिकेट प्रेमी है तो रास्ते चलते अनजान लोगों से पूछ लेते हैं, भाई क्रिकेट का अभी स्कोर क्या है, जानना चाहते हैं। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन कुछ जानना नहीं चाहते, इसीलिए हम कुछ पूछते नहीं हैं। जानने के लिए प्रार्थना करते, प्रभु मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर कि मैं जानूं, ज्यादा से ज्यादा जानूं, उस समय तक मैं जानता रहूं, पूछता रहूं, जब तक से कि सारी बातें मुझे मालूम नहीं हो जाती हैं। पूरा का पूरा नींबू निचोड़ लीजिए। मैंने आपको बतलाया था 5 और प्रश्नों के बारे में। यहाँ क्या शिक्षा दी गई है, यहाँ क्या आज्ञा दी गई है, यहाँ क्या प्रतिज्ञा दी गई है, यहाँ क्या चेतावनी दी गई है, यहाँ क्या भला या बुरा उदाहरण दिया गया है। प्रिय मित्रों, इन बातों के केवल आप सुनने वाले नहीं होंगे, हाँ 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 हाँ, सुन लिया, बस 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 नहीं, इन बातों को व्यवहार में लाने होंगे। और इन बातों को आप जितना व्यवहार में लाएंगे उतना अधिक आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी। शुरू शुरू में बचपन में हमने साइकिल चलाना सीखा, ठीक है, पहले कैंची चलाते थे साइकिल, क्योंकि सीट पर बैठने पर पैर जो पैडल तक पहुंचते नहीं थे तो कैंची चलाते थे। फिर हमने सीट पर बैठ करके चलाना शुरू किया। कभी हम साइकिल के ऊपर और कभी साइकिल हमारे ऊपर होती थी, लेकिन हमने सीखा। कभी किसी ने हमें सिखाया, पीछे से उसने पकड़ा, हाँ चलाओ, कैरियर को पकड़ा उसने, हमने कहा भाई छोड़ना मत, नहीं नहीं छोड़ूंगा, चलो, और उसने धीरे से छोड़ दिया। हमको मालूम नहीं, जब हमको मालूम चला तो हम डगमगाए और नीचे गिरे, साइकिल हमारे ऊपर। कभी गड्ढे में हम साइकिल लिए दिए चले गए। हम सीख रहे थे, एक समय ऐसा आया जब हम सीख करके परिपक्व हो गए। अब जवान लड़के क्या करते हैं, दोनों हाथ छोड़ करके साइकिल चलाते हैं, है ना। और कुछ लोग तो और भी अधिक नाटकबाजी करते हैं, सर्कस दिखाते हैं, हैंडल के ऊपर अपना पैर रख लेते हैं, दोनों हाथ से हैंडल छोड़ देते हैं और साइकिल चलती चली जा रही है। अब वो एक्सपर्ट हो गए हैं। हमारे यहाँ पर, जहां मैं द्वारका में रहता हूँ, यहाँ पास में, दिल्ली में और भी कई जगहों पर कुछ जवान लोग रात के समय 12 बजे बाइक लेकर के निकलते हैं और कर्तव्य दिखाते हैं। वो पूरे बाइक को पिछले पहिए के ऊपर खड़ा कर देंगे और इस तरह से वो बाइक चलाएंगे, पिछले पहिए के ऊपर, क्योंकि बाइक चलाने के अब एक्सपर्ट हो गए हैं। लेकिन शुरू में जब मैंने स्कूटर चलाना सीखा था तो समझ नहीं आता कि पहला फर्स्ट गियर है कि सेकंड गियर है कि थर्ड गियर है कि फोर्थ गियर है, न्यूट्रल गियर है, क्या गियर में हम जा रहे हैं, अब कब क्या करें। कभी कभी गियर भी बदल दिया और एक्सीलेटर भी दबा दिया और ब्रेक भी लगा दिया, सब साथ साथ। कभी भूल गए हॉर्न बजाना। मेरे जीवन में ऐसा हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके सीख लिया। खैर मैंने कभी हैंडल को पैर नहीं रखा, कभी हाथ छोड़कर किसी पर नहीं चलाया, लेकिन हमने सीखा। कैसे सीखा, अभ्यास करते करते सीखा, गलती कर करके सीखा, गलती कर करके सीखा। अंग्रेजी में किसी ने ऐसा कहा है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। जो रोम है वो एक दिन में नहीं बना था, टाइम लगा था। जो यरूशलेम का मंदिर था उसको 46 साल लगे थे प्रभु यीशु मसीह के समय तक होते होते, और उस समय भी वो कंप्लीट नहीं हुआ था। 46 साल लगे थे उस मंदिर के बनने में, एक दिन में नहीं बन गया था। और हम और आप 1 या 2 मीटिंग को अटेंड करके परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने पड़ेगी। मैंने आपको बतलाया था कि मेरे
पत्नी प्रभु के पास चली गई 2004 में। मैं अकेला हूं, मेरे बाल बच्चे नहीं हैं, अपना खाना खुद बनाता हूं। खैर, मैं शादी के पहले भी जब पढ़ाई करता था कुछ कुछ बनाया करता था, अपना खाना मालूम था बनाना। और शादी में वाइफ के साथ मिल करके किचन में उसकी हेल्प किया करता था। उस समय तो हमारे पास मिक्सी नहीं थी, तो मसाला पीसना मेरा काम था, आटा गूंदना मेरा काम था, है ना। वो खाना बनाती थी तो मैं बर्तन धो देता था, तरह तरह की बातें। और जब वो प्रभु के पास चली गई तो मैं अभ्यस्त था खाना बनाने का, किचन में काम करने का। रात 16 साल से ज्यादा हो गए, 18 साल के लगभग हो गए हैं। अपना खाना मैं खुद बनाता हूं, किसी के ऊपर निर्भर रहने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, किसी भी होटल में खाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अपना खाना खुद बना लेता हूं। शुरू शुरू में जब हम खाना बनाना सीखते हैं ना, नहीं मालूम कि कितना नमक डालना चाहिए। कभी कभी नमक ज्यादा हो गया तो कभी नमक कम हो गया, कभी नमक डालना ही भूल गए। रोटी कभी जल गई, कभी कच्ची रह गई। चावल भी कभी जल गया, कभी कच्चा रह गया। धीरे धीरे करते 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 हमारे हाथ जो है अभ्यस्त होते चले गए हैं। अब हमारी रोटी गोल बनती है चांद की तरह, मुलायम होती है मक्खन की तरह, और फूलती है तवे के ऊपर गुब्बारे की तरह। हम सीख गए, हम सीख गए। आज आपको कठिन लग रहा होगा, अरे इतना कठिन है बाइबल पढ़ना। नहीं, कठिन इसलिए कि आपके लिए नई चीज है। जब मैंने अंग्रेजी पढ़ना सीखा था, ABCD, मुझे अंग्रेजी बहुत कठिन लगती थी। आज मैं अंग्रेजी में किताबें लिखता हूं, अंग्रेजी में प्रचार करता हूं। क्यों? अभ्यस्त हो गया हूं। बाइबल पढ़ना आपको कठिन लगेगा अभी, मत परेशान होइए, घबराइए मत, लगे रहिए। एक समय ऐसा आएगा प्रिय मित्रों, जब ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जब मैं स्कूटर चलाना सीख गया, अभ्यस्त हो गया, तब मुझे सोचना नहीं पड़ता अब गियर बदलूं क्या, अब ब्रेक लगाऊं क्या, है, अब हॉर्न बजाऊं क्या, अब एक्सीलेटर चलाऊं क्या, अब क्या करूं। नहीं, वो सब मेरा सेकंड नेचर बन गया था, मेरी आदत हो गई थी। ये सब ऑटोमेटिकली होते रहते थे, बिना सोचे हुए। शुरू में सोचना पड़ता था। मेरे मित्रों, एक समय ऐसा आएगा, ढांढस रखिए, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। एक समय ऐसा आएगा जब ये बाइबल पढ़ना ऑटोमेटिकली आपके लिए होने लगेगा। अभी आपको सोचना पड़ेगा, एक समय अपने आप होने लगेगा। कितनी सुंदर बात होगी, उसी समय होगी जब आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे। प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। और जो भी मैंने आपको अभी तक बाइबल पढ़ना सिखाया है, हमेशा उसका उपयोग करें। अच्छा, बाद में नहीं नहीं अभी खाली पढ़ लेता हूं, बाद में इसके बारे ऊपर सोचूंगा, नहीं, बात का फिर कभी आता नहीं है। चाहे 5 मिनट पढ़ें, चाहे 10 मिनट पढ़ें, चाहे 15 मिनट पढ़ें, चाहे आधा घंटा पढ़ें, जैसा मैंने आपको बतलाया प्रश्नों के द्वारा, इन प्रश्नों के द्वारा ही पढ़ें। ये प्रश्न आपको कंसंट्रेट करने में सहायता करेंगे। ये प्रश्न आपको आपके विचारों को भटकने से बचाएंगे, नींद आने से बचाएंगे। और इन प्रश्नों को कर रहे हैं तो आपको आखिर में कुछ मिलेगा। प्रभु चूंकि आप प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए बाइबल आपको जवाब देगी, आपसे बातें करेगी। प्लीज प्लीज, फॉर गॉड से, प्रभु के नाम में इन बातों को सुन करके भूल मत जाइएगा। हाँ ठीक है, फिर कभी अध्ययन करूंगा, नहीं 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 नहीं, आज से, बल्कि आपको पहले दिन से शुरू कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं। आज से जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, इन प्रश्नों के प्रकाश में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको यहोशू 1:8 से प्रश्न पूछ करके बतलाया था कई एक बातों को। यूहन्ना 3:16 को बतलाया था, कुछ काम करने के लिए भी दिया था। मालूम नहीं आप लोगों में से कितने ने किया है तो बहुत ही सुंदर बात है। और भी अच्छे से कीजिए और रोज कीजिए, प्लीज, डेली डेली रोज कीजिएगा, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपका हाथ साफ होगा। एक और भी बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आप एक नोटबुक
खरीद लीजिए। नए साल में एक डायरी खरीद लीजिए, नए साल की 1 पेज ए डे डायरी। हर हर पन्ना, हर, है ना, प्रतिदिन का जो पन्ना है ना, वो पूरे दिन का हो। 1 पेज ए डे डायरी खरीदिए। नोटबुक खरीद लीजिए। और जो भी आप प्रश्न करते हैं उनका जवाब आप वहां लिखिए। देखिए, जब आप लिखेंगे ना, आपके मन में कई एक विचार आएंगे, उन विचारों को भी लिखिए। ये बात है जो परमेश्वर आपको दे रहा है, ये विचार आपके सही हैं गलत हैं, इनको बाद में हम देखेंगे अर्थ लगाने के नियमों के द्वारा। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, अर्थ लगाने के नियमों के द्वारा। अगर आप खाली बिना लिखे खाली बाइबल पढ़ेंगे और खाली मेंटली वर्क करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा। मन्ना जो था वो सवेरे के समय मिला करता था, धूप निकलने पर मन्ना गल जाया करता था। अगर आप लिखेंगे नहीं, सब आपका जो प्रभु ने आपसे बातचीत की है वो इवोपरेट हो जाएगी। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने और रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संगीता की पुस्तक का पहला अध्याय। बहुत ही जाना माना ये भजन है, इसमें केवल 6 पद हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष। पहला प्रश्न है, कौन धन्य है? और एक और प्रश्न है, धन्य होने का मतलब क्या है? कौन सी बात है जो किसी पुरुष को या स्त्री को धन्य बनाती है? नंबर 1, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति क्या है? दुष्ट कौन लोग हैं? क्या इनके सींग होते हैं? क्या इनके मुंह के ऊपर कालिख लगी होती है? कौन है दुष्ट लोग? धन्य है वह पुरुष और या स्त्री जो दुष्टों की युक्ति के ऊपर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। ये पापी लोग क्या कौन हैं? क्या ये दुष्टों से अलग हैं या वही हैं? उनके मार्ग का मतलब क्या है? देखिए, पहला था चलना, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और दूसरा है पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। चलना, खड़ा होना। चलते चलते हम खड़े हो गए, शायद थक गए, कुछ आकर्षण हमारे भीतर आ गया, किसी की तरफ हम आकर्षित हो गए, किसी बात की तरफ। अब हम खड़े हो गए कहां पर? पापियों के मार्ग में। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। या ठट्ठा करने वाले कौन है? क्या ये वही हैं जो दुष्ट हैं? क्या ये वही हैं जो पापी हैं, या ये कोई अलग हैं? अब हम प्रश्न कर रहे हैं, बाइबल आपको जवाब देगी, यहां से नहीं तो कहीं और से, आज नहीं तो कल, लेकिन बाइबल आपको जवाब देगी। परमेश्वर का आत्मा आपको समझाएगा। ये व्यक्ति नहीं चलता, यह व्यक्ति नहीं खड़ा होता, यह व्यक्ति नहीं बैठता। कहां पर? ठट्ठा करने वालों की मंडली में, उनसे दूर रहता है। ये ऐसा व्यक्ति जो है वो धन्य है। और हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, क्या हम धन्य पुरुष हैं? क्या हम धन्य स्त्री हैं? क्या मैं दुष्टों की युक्ति पर चलता हूं? क्या मैं पापियों के मार्ग में खड़ा होता हूं? क्या मैं ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता हूं? दूसरे पद में लिखा हुआ है, परंतु कंट्रास्ट है, विरोध है। ये धन्य व्यक्ति ये दुष्टों से, पापियों से, ठट्ठा करने वालों से बिल्कुल अलग है। ये कुछ नहीं करता है, लेकिन कुछ करता भी है। कई बार हम नहीं के ऊपर ज्यादा जोर देते। मैं सिनेमा नहीं जाता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं पान नहीं खाता, मैं शराब नहीं पीता, मैं जुआ नहीं खेलता, मैं गाली नहीं देता, मैं मारपीट नहीं करता। अरे भाई, नहीं करते हो तो किन करते क्या हो? कईयों का जीवन बस इतने में ही बना हुआ, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। तो भैया करते क्या हो? दूसरे पद में दिया गया है, ये धन्य व्यक्ति करता क्या है? परंतु इन दुष्टों के, पापियों के, ठट्ठा करने वालों के विपरीत, उनसे अलग,
वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था, पहली 5 किताबें मूसा की व्यवस्था कहलाती हैं, यहोवा की व्यवस्था कहलाती हैं। पूरा पुराना नियम यहोवा की व्यवस्था, और अभी पूरी बाइबल यहोवा की व्यवस्था है। प्रसन्न रहता है। कई बार हम बाइबल से प्रसन्न नहीं हैं, इसीलिए हम बाइबल पढ़ते नहीं हैं। और न केवल प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, लेकिन उसकी खुशी यहोवा की व्यवस्था में है। पापियों के साथ हंसी मजाक करने वालों के साथ, ठट्ठा करने वालों के साथ हंसी मजाक करने में नहीं है। उसकी खुशी पापियों के मार्ग में चलने में नहीं है। उसकी खुशी दुष्टों की युक्ति के ऊपर चलने में नहीं है। उसकी खुशी जो है परमेश्वर की व्यवस्था है। दिल से वो बाइबल से प्यार करता है। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। बाइबल से वो प्यार करता है, क्योंकि बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। जब बाइबल पढ़ता है वो व्यक्ति, परमेश्वर उससे बातें करता है। यहाँ लिखा है दूसरे पद में, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कुछ करता है ये, कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो करता है। हमने इस बात को ध्यान दिया था, कैसे कोई व्यक्ति रात दिन ध्यान कर सकता है। पूछिए, कैसे कोई व्यक्ति रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान कर सकता है। तीसरे पद में इसकी समानता बतलाई गई है, इसकी तुलना की गई है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में कई जगह पर आप तुलनाएं पाएंगे। तुलना, तीसरा पद, ये किसके समान है? वह उस वृक्ष के समान है। ये मेरी आवाज इको हो रही है, ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज इको हो रही है। जय विजय, ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज इको हो रही है। वह उस वृक्ष के समान है, बंद हो गई, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। यह किसके समान है? वृक्ष के समान है। इसकी तुलना, इस धन्य पुरुष की तुलना वृक्ष के से की गई है। यह वृक्ष बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, पानी इसको बहुतायत के साथ मिलता है। ये फलवंत व्यक्ति फलवंत है, इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। हमेशा यह व्यक्ति हरा भरा रहता है, हृष्ट पुष्ट रहता है, फलवंत रहता है, और जो कुछ भी वो पुरुष करता है उसमें वो सफल होता है। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं? क्या मेरे जीवन में हरियाली रहती है? क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के फल लगते हैं, धार्मिकता के फल लगते हैं, आत्माओं के फल लगते हैं? या मैं सूखी टहनी की समान हूं? यहां पर दो व्यक्तियों की तुलना की गई है इस भजन संहिता 1 में। एक व्यक्ति है वो धन्य है। अभी तक हम धन्य व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, पहले पद से लेकर के तीसरे पद तक में, लेकिन चौथे पद के आगे से हम पढ़ते हैं दुष्टों के बारे में। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कंट्रास्ट है, सो कंपैरिजन है। हमने कंपैरिजन देखा था कि जो धन्य व्यक्ति है वो किसके समान है, और यहां पर हम देखते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं, धन्य व्यक्ति उनसे भिन्न है। और अगर धन्य व्यक्ति वृक्ष के समान है तो दुष्ट व्यक्ति किसके समान है? अगेन कंपैरिजन। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो इन बातों पर ध्यान दीजिए, मैं अभी भी आपको बताता हूं। कंपैरिजन, तुलना, समानताएं और तुलनाएं और विरोधाभास। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? जैसा वो धन्य व्यक्ति है वैसे नहीं होते। वे किसके समान होते हैं? वे भूसी के समान होते हैं। भूसी में कोई हरियाली नहीं है ना? भूसी में कोई रस नहीं है। भूसी सूखी हुई है, भूसी मरी हुई है, भूसी में कोई जीवन है। पेड़ में जीवन है,
पेड़ बढ़ता है, पेड़ में पत्ते लगते हैं, पेड़ में फल लगते हैं, वो बढ़ता है, और आंधी तूफान आता है फिर भी वृक्ष जो है वो खड़ा रहता है। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, भूसी जो है, हल्की सी आंधी, थोड़ी सी पंखा से कर दीजिए, वो उड़ जाती है। वे उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण क्या परिणाम होगा दुष्टों का? आज तो खूब हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, मौज मस्ती मार रहे हैं, लेकिन अंतिम परिणाम क्या होगा दुष्टों का? 5वां पद, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। किसकी अदालत में? यहाँ के अदालत में तो कई बार लोग स्थिर हो रह जाते हैं घूस दे करके, लेकिन परमेश्वर की अदालत में कोई घूस नहीं चलेगी, ना कोई तरफदारी नहीं होगी। परमेश्वर की अदालत में दुष्ट लोग स्थिर नहीं रहेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। उनको वहां मजा नहीं आएगा, पापी लोग निकल भागते हैं, उनको बेचैनी लगती है। आप पत्थर हटाइए, आप देखें वहां कीड़े मकोड़े छिपे बैठे थे, अंधेरा, उनको अंधेरा बहुत पसंद था। जैसे ही रोशनी पड़ती है सूर्य की, उनकी वो तुरंत भागना शुरू कर देते हैं किसी अंधेरे की तरफ, जाकर के फिर पत्थर के नीचे छिप जाते हैं। जो पापी लोग हैं वो धर्मियों के मंडली में नहीं बैठेंगे, उनको बेचैनी लगती है, परेशानी होती है, उनको मजा नहीं आता। 6वां पद, क्यों क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जानने का मतलब क्या है? रक्षा करता है। परमेश्वर धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है। देखिए, एक और तो धर्मियों का मार्ग है, और इसके पहले हमने पढ़ा था पापियों का मार्ग। तो 2 मार्ग हैं, पापियों का मार्ग और धर्मियों का मार्ग। 2 मंडलियां हैं। एक मंडली है ठट्ठा करने वालों की, है ना, ये पहले पद में ठट्ठा करने वालों की मंडली, और एक मंडली है धर्मियों की मंडली, 5वां पद। एक और तो दुष्टों की युक्ति है और दूसरी ओर परमेश्वर की व्यवस्था है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं, पूछते हैं, यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ क्या दिया गया है, क्या मतलब है इसका, कैसे हमारे जीवन में लागू होता है? यहां पर क्या शिक्षा दी गई है? 6वें पद में, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, शिक्षा है ये, कोई आज्ञा नहीं है कि क्या करना चाहिए। हाँ, प्रतिज्ञा है, दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, लेकिन धर्मियों का मार्ग स्थिर रहेगा। चेतावनी है हमारे लिए यहाँ पर। 5वां पद, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रहेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी है हमारे लिए। उदाहरण, 2 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। एक उदाहरण तो धन्य व्यक्ति का है, धन्य व्यक्ति का है, और दूसरा उदाहरण जो है वो दुष्ट व्यक्ति का है। और हमें अपने आप से पूछना चाहिए, मैं किसके समान हूं? मैं क्या हूं? धन्य व्यक्ति हूं और या फिर मैं दुष्ट हूं? मेरी तो इच्छा थी कि एक और पैसेज में लेता। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश जो है मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में पाया जाता है। इन 3 अध्यायों में पहाड़ी उपदेश के आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, एक बुद्धिमान व्यक्ति का दृष्टांत और एक मूर्ख व्यक्ति का दृष्टांत। इसको आप पढ़ सकते हैं मत्ती की 7 अध्याय के 15 से 23 पद में। मैं इच्छा थे उस पर भी ध्यान करता, लेकिन मैं अभी छोड़ दे रहा हूं समय बचाने के लिए। लेकिन मैं ऐसे ही कुछ जनरल बातें बता दे रहा हूं। जो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। आसान काम नहीं है चट्टान के ऊपर घर बनाना, आपको चट्टान तोड़नी पड़ेगी,
टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा, थकान लगेगी। दूसरी ओर जो मूर्ख था उसने अपना घर बालू पर बनाया। बालू पर घर बनाना बहुत आसान है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बड़ी आसानी से खोद सकते हैं फावड़ा लेकर के बालू को। दोनों ने कुछ किया, दोनों ने घर बनाया, लेकिन दोनों के ऊपर समान रीति से दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी आई। आंधी चली, तेज आंधी आई, हवा चले, है ना, बाढ़ आई नदी में, उस घर, बारिश आई जोरदार, उस घर से टक्कर लगी। दोनों घरों को समान रीति से यह अनुभव हुआ, लेकिन चट्टान पर बनाया घर गया घर बना रहा, जो बुद्धिमान ने बनाया था, और बालू पर बनाया घर गया बालू पर बनाया गया घर ढह गया बड़े ही शोर के साथ, गिर गया, चकनाचूर हो गया, स्थिर नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया कि जो उसके वचन के ऊपर चलते हैं, ये लोग हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और ये लोग हैं जो अपना घर चट्टान के ऊपर बना रहे हैं। प्रिय मित्रों, यदि हम केवल वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं, तो हम अपना घर कहां बना रहे हैं? हम अपना घर बालू के ऊपर बना रहे हैं। और जैसे दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मौत आएगी, हमारा पूरा जीवन जो बिखर जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन यदि हमने वचन सुना और समझा और उसके अनुसार हम चलते हैं, तब हम अपने जीवन का निर्माण जो है चट्टान के ऊपर करते हैं। कुछ भी आ जाए, आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़, कुछ भी आ जाए, जितनी भी टक्करें लगे, हमारा जीवन बना रहेगा। कोरोना वायरस के इन दिनों में बहुतेरी मौतें हुई हैं। हमारे मसीहियों में से बहुतेरे लोग इस संसार से चले गए। एक परिवार था, हस्बैंड वाइफ दोनों चले गए, दोनों डॉक्टर्स थे, मेरे बहुत अच्छे नजदीकी फ्रेंड्स थे, भैया कहते थे मुझको, आदर के साथ, सम्मान के साथ। चले गए, एक दिन छोड़ करके 2 दिन के भीतर दोनों चले गए। और भी लोग हैं। आज ही मैं सवेरे एक बेटी से बात कर रहा था, अभी 10-15 दिन पहले उसका हस्बैंड चला गया कोविड में। एक और बहन है दूसरी जगह पर, उसका भी पति उसको छोड़ करके अचानक चला गया, ये कोविड हुआ, चला गया। और भी आप जानते होंगे वो अनेकों को जो प्रभु से प्यार करते हैं, जिन्होंने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया हुआ है, वो संभले रहेंगे। बाकी लोग बिखर गए होंगे। जिन्होंने अपना घर बालू को बनाया हुआ था, जब कोविड की बाढ़ आई, कोविड की टक्कर लगी, बस सारा विश्वास रूपी महल उनका ढह गया, कहीं के नहीं रहे। बाइबल पढ़ना बंद, प्रार्थना करना बंद, सब कुछ बंद। हमें अपने आप से पूछना है, मैं अपना घर चट्टान पर बना रहा हूं या बालू पर बना रहा हूं? परेशानियां, बीमारियां, सारी बातें आएंगी, मौत आएगी, हमारे घर पे दरवाजा खटखटाएगी, तब मैं बना रहूंगा या गिर पड़ूंगा? आप इस पर और भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हमेशा जो मैंने बताया 3 प्रश्न, फिर 7 प्रश्न, फिर 5 प्रश्न, हमेशा इन बातों को करें। आज मैं कुछ और आगे पढ़ना चाहता हूं, 8:45 तक मेरा समय है, कुछ और आगे पढ़ना चाहता हूं। ये कुछ कठिन होगा। अभी तक जो मैंने बातें आपको बताई वो प्राइमरी लेवल की थी, प्राइमरी पाठशाला की थी, साधारण से थी। शायद ये भी आपको कठिन लगी हो क्योंकि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते आप इनके अभ्यस्त हो जाएंगे और बड़ी आसानी से क्या लिखा है, क्या मतलब है, क्या कैसे लागू होता है, कौन कब कहाँ कैसे किसे, क्या शिक्षा है, क्या आज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा है, क्या चेतावनी है, क्या उदाहरण है, आप अनकॉन्शियसली इन प्रश्नों को करना शुरू करें। जैसे ही आप बाइबल पढ़ेंगे, आप इन प्रश्नों को करना शुरू कर देंगे।
बिना सोचे विचारे। ये आपके नेचर, ये आपका सेकंड नेचर बन जाएगी, ये आपकी एक और आदत बन जाएगी अभ्यास करने के बाद। देखिए, अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो आदत नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। अभ्यास नहीं करेंगे तो ये आदत नहीं बनेगी। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं बार बार आपको उत्साहित कर रहा हूं, अभ्यास कीजिएगा। इन प्रश्नों के द्वारा बाइबल पढ़िएगा, प्रतिदिन अभ्यास कीजिएगा, टालिएगा मत और लिख करके अभ्यास कीजिएगा। आप धन्य व्यक्ति होंगे। अब जो मैं बतलाने जा रहा हूं थोड़ा कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, कठिन भी उस समय तक कठिन रहती है जब तक हम उसको समझ नहीं लेते। समझने के बाद वो भी, अभ्यास के बाद वो भी आसान हो जाती है। तो 3 स्टेप्स, ये जो स्टेप्स मैं आपको बतला रहा हूं, ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन, ये निरीक्षण करना, अर्थ लगाना और लागू करना, इस विधि को कहते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ बाइबल स्टडी। इंडक्टिव मेथड वो है कि किसी पैसेज को लेकर के, वर्स को लेकर के आप उसको देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, उसको समझते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं, और जो वहां से आप सीखते हैं उसके अनुसार आप चलते हैं। इंडक्टिव बाइबल स्टडी। यहां पर मैं आपको बहुत बड़ी लिस्ट बताने जा रहा हूं। 15 बातें हैं। आप क्या निरीक्षण करेंगे? आप क्या निरीक्षण करेंगे? आप थोड़ा हायर लेवल पर अभी आप आ गए। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? जब आप बाइबल का कोई भी हिस्सा पढ़ते हैं, कोई भी पद पढ़ते हैं, तो आप क्या निरीक्षण करेंगे, ये मैं आपको बतला रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि जब आप निरीक्षण करेंगे ना, तो लिख करके कीजिएगा, लिख करके कीजिएगा। पहला जो आप निरीक्षण करेंगे वह साहित्यिक, जो मैं पढ़ रहा हूं उसका साहित्यिक प्रकार क्या है। लिटरेचर, लिटरेरी डिवाइस क्या है इसका, किस प्रकार का साहित्य है जो मैं पढ़ रहा हूं। अभी जो मैंने भजन संगीता 1 से पढ़ा था वो क्या था? वो पोयम थी, पोइट्री थी, कवितात्मक थी। फिर मैं आपको बतला रहा था वो बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में और मूर्ख व्यक्ति के बारे में। वो क्या है? वो है कथात्मक है, नरेटिव है, कथात्मक। जब पत्रियों को हम खोलते हैं तो वो शिक्षात्मक है, वो है डायडेक्टिक है अंग्रेजी में। तो नरेटिव, पोएट्री एंड डायडेक्टिक, कथात्मक, कवितात्मक और शिक्षात्मक। बहुत ही आवश्यक है कि हम समझें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जब आप लैंग्वेज डिक्शनरी खोलते हैं, चाहे भार्गव की डिक्शनरी हो, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, कामिल भुलके के भी आती है, वो क्रिश्चियन फादर थे वहां रांची में बहुत साल पहले, बिहार में। और कॉलिंस की आती है, और भी डिक्शनरीज, बहुत सारी डिक्शनरीज आती हैं, अभी सबके नाम मुझे याद नहीं। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है। आप डिक्शनरी कैसे पढ़ते हैं? ए से शुरू कर देते हैं, ए से पढ़ते चले गए आखिर तक, जेड तक नहीं। उसके पढ़ने का तरीका अलग है, उसके पढ़ने का तरीका अलग है। इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ताकि उसके समझ करके उसी के अनुसार हम उसको पढ़ें, ताकि समझें। एक बार एक कोई स्त्री थी, वो लाइब्रेरी से ये इंग्लिश डिक्शनरी लेके चली गई। तो कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद वापस आई, लाइब्रेरियन से कहने लगी, अरे क्या किताब ये मोटी से दे रखी है, ढेर सारी इसमें नाम है, एक भी इसमें कोई न कहानी है न कोई कैरेक्टर है, क्या है ये? अच्छा, आप ही वह महिला है जो यहां से डिक्शनरी ले गई थी? नहीं, डिक्शनरी को हम शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ते, जिस शब्द का अर्थ हमें ढूंढना होता है उसको पढ़ते हैं। कथात्मक, नरेटिव, जहां कथा, कहानी बतलाई गई है। कवितात्मक,
जहाँ कविता दी गई है, क्योंकि कविता को समझने का भी अलग अर्थ होता है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि उसमें हम विस्तार के साथ जा सके। आप मेरी किताब एक ले लीजिएगा, स्किलफुल हैंड्स, जो कि GLS ने, गॉस्पेल लिटरेचर सर्विस मुंबई ने छापी है, वो आपको मिल जाएगी। और भी बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं। एक और भी अच्छी सी किताब है, वो डॉक्टर TN स्टेरेट ने लिखी थी। वो हमारी यूएसआई में थे, मिशनरी थे अमेरिका से, डॉक्टर TN स्टेरेट। उन्होंने किताब लिखी, हाउ टू अंडरस्टैंड योर बाइबल, हाउ टू अंडरस्टैंड योर बाइबल। अगर वो मिल जाए, अंग्रेजी में है, आप अंग्रेजी जानते हैं तो उसको पढ़िएगा खरीद करके। मेरी किताब थोड़ी आसान अंग्रेजी की होगी और आसान शब्दों में होगी। तो पोएट्री शिक्षात्मक, या शिक्षा दी गई है। जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो दूसरी बात जिसका आप निरीक्षण करेंगे वो ये है, दोहराए गए शब्द अथवा वाक्यांश, दोहराए गए शब्द, ऐसे शब्द जो बार बार दोहराए गए हैं। एक बार एक मैंने कार्टून देखा था, एक पत्नी अपने पति के ऊपर झल्ला रही है, गुस्सा हो रही है, घंटे भर से कह रहे हो कि खाना 5 मिनट में तैयार हो जा रहा है, फिर भी तुम हो कि धीरज नहीं रखते हो। कब से चिल्ला रही थी? घंटे भर से। क्या चिल्ला रही थी? खाना 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। घंटे भर से वो अपनी बातों को दोहरा रही थी। एक बार एक छोटा बच्चा था, अपने पापा से कह रहा था, मैं पापा बच्चे दोनों को जानता हूं, तो छोटा बच्चा अपने पापा से कहता, पापा तुम कहते हो कि जैसे मैं कुछ कहा करूं तुम सुन लिया करो, तुम मुझसे ऐसा कहते हो, अब मैं कितनी बार कहता हूं तुम नहीं सुनते। तुम चाहते हो कि तुम्हारी एक बार कहने पर मैं सुन लूं, मैं 50 बार कहता हूं फिर भी तुम नहीं सुनते हो। एक बार एक लड़की थी, तो हमारे रिश्तेदारी में थी, तो हमारी पत्नी के बड़े भाई की बेटी थी। तो एक बार वो अपने पापा से अब वो कहने लगी, जब मेरा पापा कहता है आई अंडरस्टैंड, ही डजंट अंडरस्टैंड। जब मेरा पापा कहता है हाँ मैं समझ गया, वो कुछ नहीं समझे। तो कई बार हम नहीं समझते, लेकिन जो दोहराए गए शब्द हैं, एक व्यक्ति बार बार कुछ शब्द दोहरा रहा है, इसका मतलब उसका एम्फेसिस उस पद के ऊपर है, उस शब्द के ऊपर है, उस शिक्षा के ऊपर है। वो बार बार 50 बार मैं कह चुका हूं, ऐसा कई बार हम कहते हैं। बाइबल भी, जब एक लेखक अपने शब्दों को या वाक्यांशों को बार बार दोहराता है, इसका मतलब वो उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है, उसके ऊपर जोर डाल रहा है। और हमें ऑब्जर्व करना चाहिए किन बातों के ऊपर लेखक जोर डाल रहा है। ये एक बार के पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, बार बार पढ़ेगा, तब आएगा। अभी कुछ लोग पूछते हैं कि जो कोरोना, जो कोविड-19 जो फैला हुआ है, यह परमेश्वर का प्रकोप है या क्या है। मैं वो पढ़ रहा था गिनती की पुस्तक में, वहां पर देखिए, मैं वो अभी भूल रहा हूं, वो क्या शब्द था, मैंने लिखा नहीं ना। तो वो बार बार जब मैंने कई बार पढ़ा तब लगता है कि कितनी बार ये दोहराया गया है। प्रकोप, प्लेग। यदि आप पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय को निकालेंगे, बाद में आप निकाल लीजिएगा या अभी भी निकाल सकते हैं। इब्रानियों की पत्री का 12 अध्याय आप पाएंगे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें पद में एक शब्द है जो बार बार दोहराया गया है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितना हो गया? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 बार एक शब्द है, बार बार दोहराया गया है। वो शब्द है, पहली बार पढ़ने से आपको नहीं मिलेगा,
कई बार पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आएगा। कर मैं तो अभी बतला दे रहा हूं, इसलिए आप पहली बार में पढ़ लेंगे। अगर मैं नहीं बतलाता तो आप नहीं नोटिस करने पाते। ये शब्द है ताड़ना। ताड़ना अंग्रेजी में डिसिप्लिन। परमेश्वर ताड़ना करता है। किसकी ताड़ना करता है, क्यों करता है, और कौन ताड़ना करता था? ढेर सारे प्रश्न आप उठा सकते हैं। ताड़ना कैसी लगती है जब ताड़ना होती है? ताड़ना का प्रतिफल क्या है? अब देखिए, मैं आपको एक मैसेज बता दे रहा हूं। जो पास्टर्स लोग हैं, आप एक मैसेज बना सकते हैं ताड़ना के ऊपर। परमेश्वर किसकी ताड़ना करता है? परमेश्वर कैसे ताड़ना करता है? परमेश्वर क्यों ताड़ना करता है? ताड़ना जब होती है, ताड़ना कौन करता है? ताड़ना जब होती है तो ताड़ना पाने वालों को कैसी लगती है? लेकिन ताड़ना का प्रतिफल क्या होता है? इसलिए ताड़ना जब हमारी हो रही है तो हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? आपको मैंने एक मैसेज बता दिया, आप मैसेज तैयार कर लीजिएगा विस्तार के साथ। अपना तेल मसाला इसमें मिला करके मैंने आपको आउटलाइन बता दी। इब्रानियों की पत्री के 12वें अध्याय के 5वें पद से लेकर के 11वें पद तक में ताड़ना, इसका आपके इस मैसेज का शीर्षक हो सकता है ताड़ना, डिसिप्लिन। क्या कोविड-19 परमेश्वर की ताड़ना है, या परमेश्वर ने होने दिया है, या मानवीय कमजोरी है? आप सोचिए, पूछिए, सोचिए, क्योंकि बहुत लोग इस प्रश्न को कर रहे हैं। तो दूसरा जो आप निरीक्षण करेंगे वह है दोहराए गए शब्द अथवा वाक्यांश। शब्द या वाक्यांश। तीसरी बात जो आप ध्यान देंगे, निरीक्षण करेंगे, आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, जोड़ने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। और शब्द एंड, ये जोड़ने वाला शब्द है। ध्यान दीजिए, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, जोड़ने वाले कौन से शब्द हैं? देयरफॉर, इसलिए, जोड़ने वाला शब्द है। चौथी बात जो आप निरीक्षण करेंगे वह है समय सूचक। सब आपको बाइबल में मिलेंगे। खोजिए, जब आप बाइबल पढ़ेंगे इन बातों को खोजिए। वहां पर जहां हो सकता है, जहां जो भी स्थल आप पढ़ रहे हैं वहां पर समय सूचक शब्द आया हुआ है। मैंने यहाँ पर कई रेफरेंसेस लिख के रखे थे। मैं दूसरे दिन, अगले दिन, उसी दिन, ये समय सूचक शब्द हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग के किनारे थका हारा वहां पर आकर के बैठ गया था कुएं के पास, वहां पर समय बताए गए 6ठे घंटे के लगभग ये हुआ था। आप पाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, वहां भी कई बार तीसरे पहर, 6वां पहर, इस तरह से कई बार पहर बतलाया गया है। ध्यान दें, समय सूचक जहां पर समय बताया गया है, आज, कल, परसों, अगले दिन, कितने घंटे, इस तरह से। स्थान सूचक शब्द, ऐसे शब्द जो स्थान बता रहे हैं, जैसे गलील या नासरत या बैतलहम या सामरिया या काना, यहूदिया, यरूशलेम, ये सब स्थान सूचक शब्द हैं। जब बाइबल पढ़ते हैं इन पर ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और लिख लीजिए इनको। छठवीं बात जो हम निरीक्षण करते हैं वो है तुलनाएं, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। तुलना और विरोधाभास, यहां दो बातों की तुलना की गई है। अभी मैंने भजन संहिता 1 आपके सामने पढ़ा था, वहां तुलना की गई थी धर्मी व्यक्ति की। वह किसके समान है? वृक्ष के समान है।
कंपैरिजन किया गया था, विरोधाभास बतलाया गया था। दुष्ट लोग ऐसे नहीं हैं, दुष्ट लोग विपरीत होते हैं। तो जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं ना, वहां पर देखिए क्या कोई तुलना है? इन लोगों ने अपना अपना मन चट्टान के समान कठोर किया हुआ है, बाइबल में आया हुआ है। किसके समान? चट्टान के समान। तुलना की गई है इस व्यक्ति के हृदय के चट्टान के साथ, इतना कठोर। है ना? कई बार हम कहते हैं कोई जो है, कोई लड़की वो फूल की समान कोमल है, समान समान। सो तुलनाएं जो दी गई हैं किसके समान है? कोई या विपरीत, उसके विपरीत कौन है? इन लोगों ने अपना मन चट्टान की तरह कठोर किया हुआ है। फिरौन ने अपना मन कठोर किया था, लेकिन हम वहां पर तुलना नहीं बताई गई, लेकिन तुलना हमें देखना चाहिए, कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन। सातवीं बात जो हमें ध्यान देनी है, जिसको नोट करना चाहिए, जिसको ऑब्जर्व करना है, वो है अज्ञात शब्द। ऐसे शब्द जिनके अर्थ हमें मालूम नहीं है। आठवीं बात जिसको हमें निरीक्षण करना है, जिसका हमें निरीक्षण करना है, वो है प्रत्येक वाक्य का मुख्यांश, मुख्य अंश। कई बार जो वाक्य है बहुत लंबा है, बाइबल में बहुत लंबा है। मैं इफिसियों में देख रहा था, 3-4 पहला अध्याय में 3-4 सेंटेंस का एक पद है। कई बार जब कोई बहुत लंबा हो जाता है तो हमारी समझ में भाई मुख्य अंश इसका क्या है। जब मैं घर से निकला तो ये हुआ, तो वो हुआ, तो ये मिला, तो वो मिला, फिर मैं वहां गया, करते 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 करते, है ना, हमारी समझ में नहीं आता है हुआ क्या। अच्छा है हुआ ये, यहां से गए थे। तो मुख्य अंश निकालें, लंबे चौड़े, चाहे वो वाक्य हो या पैसेज हो, पद गद्यांश हो, उसका मुख्य बात क्या है। कई बार लोग बहुत बातें करते हैं, बातू नहीं होते हैं। अरे भाई कहना क्या चाहते हो, मुख्य बात बताओ, क्या कह रहे हो, मोटी मोटी बात बता दो, मोटी बात बता दो, मुख्य बात बताओ, ढेर सारा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। बाइबल हम जब पढ़ते हैं ना, मुख्य बात क्या है उसको ढूंढें, या फिर मुख्य बात क्या कही गई है यहाँ पर, इस वाक्य में या इस पैसेज में, इस गद्यांश में। एक और बात, 10वीं बात जो हम नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, निरीक्षण करेंगे, वह तर्क संगत परिणाम। तर्क संगत परिणाम। तर्क संगत। एक जगह हम पढ़ते हैं कि जो मछुआरे थे, जो लोग थे, वो झील में जाल डाल रहे थे। वहां लिखा हुआ है कि मरकुस रचित सुसमाचार के मत्ती रचित सुसमाचार के 4 पद के 18 पद में, क्यों वो झील में जाल डाल रहे थे? क्योंकि वो मछुआरे थे। कोई जो है बहुत मोटा है क्योंकि वो बहुत मिठाई खाता है, क्योंकि वो बहुत आलसी है। ये आलसी होना तर्क संगत परिणाम है। क्योंकि वो मिठाई खा रहा है, क्योंकि वो आलसी है, इसलिए जो परिणाम है वो मोटा है। तर्क संगत परिणाम। 11वीं बात जो आप हमें नोट करनी चाहिए, वो है कुछ भी चीज जो बाइबल पढ़ते समय हमें विचित्र लगती है, असाधारण लगती है, और जिसकी हमने आशा नहीं की थी, आशा के विपरीत हो रहा है, कुछ भी विचित्र, असाधारण, जिसकी हमने आशा नहीं की है, वैसी बात कही गई है। उसको नोट करें, उसको निरीक्षण करें, उसको लिखें। मरकुस 1:6 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का खाना बताया गया है। उसका खाना क्या था? टिड्डी और दाख मधु। ये विचित्र है।
हम टिड्डी और डाक मधु नहीं खाते, रोज रोज खा रहा था टिड्डी और डाक मधु। उसका पहरावा क्या था? ऊंट के रोम का वो वस्त्र पहने हुए था। हम ऊंट के रोम का वस्त्र पहन के नहीं घूमते हैं। विचित्र बात है, हमने ऐसी आशा नहीं की थी। कुछ भी जब बाइबल पढ़ते समय आपको विचित्र लगे, नोट कर लें। 12वीं बात जो हम नोट करेंगे वो आपस में जो पात्र संबंधित हैं, घटनाएं जो संबंधित हैं, गुण जो संबंधित हैं, आपस में संबंध रखते हैं, उनको नोट कर लें। 13वीं बात, व्याकरण को नोट करें। हम लोग कई बार व्याकरण पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हम गलत समझते हैं। व्याकरण, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका हिंदी में था शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। ये हमने ग्रामर की किताब में पढ़ा होगा, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। कई बार हमने इस पर ध्यान नहीं दिया कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, व्याकरण पर, ग्रामर के ऊपर ध्यान दें। ये नाउन है कि प्रोनाउन है, वर्ब है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, ये क्या है? कंजंक्शन है कि इंटरजेक्शन है कि प्रीपोजिशन है? ध्यान दें। पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है? खा रहा है या खाएगा या खा चुका है? ध्यान दें व्याकरण के ऊपर, नहीं तो हम गलती कर जाएंगे। तो ग्रामर के ऊपर ध्यान देंगे। 14वीं बात, नोट करें फुल स्टॉप। कई बार आपने देखा कुछ लोग बाइबल जब पढ़ते हैं चर्च में, इतनी सरसरी उससे पढ़ते हैं कि कहाँ फुल स्टॉप है, जहां खड़ी पाई है, कहां पर कॉमा दिया गया है, वो रुकते ही नहीं है। कहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, उस पर ध्यान भी वो नहीं देते। कहां पर क्या इन्वर्टेड कामा में कहा गया है, कहां पर उद्धृत किया गया है, उसके ऊपर भी वो ध्यान नहीं देते। वो सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं, एक सांस में पढ़ जाते हैं। एक बार एक नाई जो था वो किसी की दाढ़ी बना रहा था, तो दाढ़ी बनाते बनाते अपने उस तरह की तारीफ कर रहा था, मेरा उस तरह बहुत तेज है, ये जो है बहुत तेज गति से चलता है। तो ये यहां दाढ़ी क्यों छूट गई? मेरा जो उस तरह है वो एक्सप्रेस ट्रेन की, मेल ट्रेन की गति से चलता है। तो उस आदमी ने पूछा, भाई यहाँ बाल क्यों रह गए? नहीं, छोटे मोटे स्टेशन पर नहीं रुकता। कई बार हम भी इस तरह से सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाते हैं, रुकते नहीं कि कहां पर कामा दिया गया है। अब कामा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमें ध्यान देना चाहिए कहां कामा है, कहां खड़ी पाई है। सब हम खिचड़ी बना के पढ़ देंगे, किसी के समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, रोको कॉमा मत जाने दो। रोको मत कॉमा जाने दो, ये दोनों सेंटेंसेस का एक ही है, अलग अलग है। रोको कॉमा मत जाने दो, या रोको मत कॉमा जाने दो, दोनों का अर्थ बिल्कुल भिन्न है और केवल कॉमा का फर्क है। कहां कॉमा लगा हुआ है वो इन सेंटेंसेस के अर्थ को बदल दे रहा है। प्रिय मित्रों, बाइबल पढ़ते समय में छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। कॉमा है ना, फुल स्टॉप है, और यही जो हम पढ़ रहे हैं ये और कहां पाया जाता है? समान गद्यांशों और पद्यांशों से मिलती जुलती समानताएं एवं भिन्नताएं। एक ही चीज कई जगह घटना, कई जगह कई अलग अलग सुसमाचार में बतलाई गई होगी। देखें क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या गद्यांश हैं, क्या पद्यांश हैं में जो मिलती जुलती समानताएं हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
15 बातें मैंने आपको बतलाई, कठिन लगी होंगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन धीरे धीरे करते करते आप अभ्यस्त हो जाएंगे इन बातों के लिए। सो पहली चीज हम जो करते हैं प्रिय मित्रों, अपने दिमाग का हम उपयोग करते हैं। कई बार कुछ लोग हैं वो अपने दिमाग का उपयोग बाइबल पढ़ने में नहीं करते हैं। जो ओशो थे, उनके पुणे में उनके आश्रम के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, अपना जूता और अपना दिमाग कृपया यहां छोड़कर भीतर आए। जूता और दिमाग दोनों यहां छोड़कर तब भीतर आए। आपको भीतर सोचने की जरूरत नहीं है, जूता भी पहनने की जरूरत नहीं है वहां पर। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, अपने दिमाग का हम उपयोग नहीं करते हैं। एक पास्टर जी थे, वो कहा करते थे, वो दिमाग का उपयोग करने के विरोध में थे। वो कहते थे कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह को खोपड़ी नामक जगह पर लेके गए तो वहां पर ले जाकर के उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। जब भी प्रभु यीशु मसीह को हम अपने खोपड़ी के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास हम करते हैं, तब हम उसको क्रूस पर चढ़ा देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारा दिल, हमारा दिमाग, परमेश्वर इसको नया किया है और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो नया किया जा रहा है। हमारा दिमाग भी, जॉन स्टार्ट करके एक प्रभु के सेवक हुए, उन्होंने किताब लिखी, योर माइंड मैटर्स। आपका जो दिमाग है ना वो महत्वपूर्ण है। आप मस्तिष्क, उसको फालतू मत समझिएगा। यूज योर माइंड। सारी बातों में माइंड यूज करते हैं, बाइबल पढ़ने में क्यों नहीं यूज करते? कुछ लोग कहते हैं केवल घुटने के ऊपर आ जाओ, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर सब समझा देगा। परमेश्वर कैसे समझाएगा? ग्रामर के द्वारा समझाएगा ना, है ना? जो यहाँ लिखा है उसे ग्रामर का जो सेंटेंस का है उसी के द्वारा समझाएगा ना। पवित्र आत्मा कैसे हमें समझाएगा? हमारे दिमाग का उपयोग करके। बाइबल पढ़ो। हाँ, ये ठीक है कि हमारा भरोसा अपनी समझ के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा अपनी बुद्धि के ऊपर नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम अपने दिमाग का भी उपयोग करते हैं, और पवित्र आत्मा हमारे दिमाग को लेकर के उसका उपयोग करता है बाइबल को हमें समझाने में। कुछ लोग कहते हैं बस खाली घुटने पर आ जाओ, घुटने पर आएंगे तो खाली घुटने में दर्द होगा और कुछ नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं अपने मित्रों, जो हवा में उड़ते हैं, हम लोग क्या क्या कहते रहते हैं, किसी की समझ में कुछ भी नहीं आता। एक बार एक भाई प्रचार कर रहा था और बिलाम की गदही के ऊपर प्रचार करते हुए उसने कहा कि अगर हमें परमेश्वर का सेवक बनना है तो कई एक बातों का हमें याद रखना चाहिए। जो बिलाम की गदही थी वो 4 पैरों पर खड़ी थी। 4 पैर क्या हैं? 4 पैर किस बात को दर्शाते हैं? 4 पैर हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। गदही मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पर खड़ी हुई थी, लेकिन ऐसा अर्थ लगाते हैं उल्टा सीधा। और गदही के कान कैसे थे? बड़े बड़े थे। अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो हमारे भी कान बड़े बड़े होना चाहिए। रोज खींचा कीजिए अपने कान। कहीं पर बड़े कान के बारे में नहीं आया है। परमेश्वर ने क्या बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, बस कान। पवित्र आत्मा ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके सुनने कान हो वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य में पवित्र आत्मा ने कहा। और इस भाई ने प्रचार किया और परमेश्वर का वचन हमें सुनाना है। तो दूसरी बात, गधे का मुंह कैसा होता है? छोटा नहीं, बड़ा। हमारा मुंह बहुत बड़ा होना चाहिए। क्या प्रचार है ये? तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, ऊट पटांग प्रचार कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, अपना दिमाग अपना दिल हमने प्रभु को दिया है, अपना दिमाग भी हम प्रभु को दें। प्रभु, ये दिमाग आपका है, या मस्तिष्क आपका है। इसके द्वारा इसका आप उपयोग करें। इसके द्वारा समझने में, बाइबल को, रिश्तों को, क्या करना है क्या नहीं करना है, कार्यों को आप मेरी सहायता करें समझने में। प्रभु हमारी सहायता करेगा। सो ऑब्जर्व करेंगे, और जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा कई बातें आपके मनों में डालेगा।
उन बातों को आप लिख लें प्लीज। जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उन बातों को लिख लें जो परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर आपको दे रहा है। ये आपका इंटरप्रिटेशन है, या आपका अर्थ लगाना है। लेकिन ये सही अर्थ लगाने या गलत अर्थ लगाने से वो भाई प्रचार कर रहा था। एक बार एक भाई ने प्रचार किया था प्रभु यीशु मसीह के गधे के ऊपर, गधी के बच्चे के ऊपर। पूरा प्रचार उसका गधे के बच्चे के ऊपर था। वो प्रभु यीशु मसीह को भूल गया। फिर आखिर में उसने प्रश्न किया, क्या हम गधे के बच्चे हैं? अपने बाप को गधा मत बोलो, उसको पूछना चाहिए, कहना चाहिए था उससे, क्या हम गधे के बच्चे हैं? उल्टा सीधा अर्थ। तो कुछ परमेश्वर आपको दे रहा है, इस निरीक्षण करते समय ना उसको लिख लीजिए। ये आपका इंटरप्रिटेशन है, ये आपका अनुवाद है, अर्थ लगाना है। सही है या गलत है इसको हम समझेंगे अर्थ लगाने के नियमों के द्वारा। जैसे कल मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, किसी की लंबी सफेद दाढ़ी है, तो कई बातें हो सकती हैं। या तो ये कि वो व्यक्ति जो है वो उसने कोई मन्नत मानी हुई है, या वो व्यस्त है, या वो दुखी है, या वो गरीब है, या वो आलसी है। क्या है? तो जो भी हमने लिखा हुआ है ना वो सही है या गलत है? हमने सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है? इसको हम समझेंगे अर्थ लगाने के नियमों के द्वारा। और एक बात मैं आपको बतलाता रहा हूं, शायद आपने कभी सोचा नहीं है। आप मुझको कैसे समझने पा रहे हैं? आप मुझको अर्थ लगाने के नियमों के द्वारा समझने पा रहे हैं। अगर अर्थ लगाने के नियम हमारे और आपके बीच में कॉमन नहीं होते, सामान्य नहीं होते, ना आप मुझको समझने पाते, और यदि आप बोलते तो ना मैं आपको समझने पाता। पति पत्नी, माता पिता और बच्चे कैसे एक दूसरे को समझते हैं? इन अर्थ लगाने के नियमों के द्वारा। जब पति कहता है कि दाल में नमक कम है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि दाल में जो है मिर्चा कम है, नहीं, कह रहा है नमक कम है तो नमक कम है, मिर्चा कम नहीं है, मिर्च कम नहीं है। तो हम अर्थ लगाने के नियमों के द्वारा एक दूसरे को समझते हैं। मैं जा रहा हूं का मतलब यह नहीं कि मैं चला गया हूं, नहीं, मैं भी जा रहा हूं। ये नहीं कि मैं जाऊंगा, नहीं, मैं जा रहा हूं। क्या मतलब है? तो अर्थ लगाने के नियमों के द्वारा, तब समझेंगे उसको। 6 बातें हैं जो अर्थ लगाने के नियमों में आती हैं। हमारे पास समय तो कम है। पहला है संदर्भ के प्रकाश में अर्थ लगाएं। कोई भी बात जो कही गई है किस संदर्भ में कही गई है? किस संदर्भ में कही गई है? बहुत साल पहले मेरे ससुर जी थे, एक बार वो मछली साफ करने बैठ गए। उनकी वहां पर पत्नी थी, उनके वहां पर 2-3 बेटियां थी, उनके वहां बेटे भी थे, एक बहू भी थी उनकी, लेकिन खुद मछली साफ करने बैठ गए। तो जब लोग उनके पास गए, उन्होंने क्या कहा? तुमको कुछ नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम। ये सब लेडीज थी, रोज खाना बनाती थी, इनको कुछ कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं मालूम है। उनका मतलब ये था, शायद मछली साफ करना तुमसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो क्या कह रहे थे वो? उसका अर्थ क्या है? किस संदर्भ में कह रहे थे? किस संदर्भ में कह रहे थे? ये किस संदर्भ में हम ये बात कही गई है, हमें उस संदर्भ को याद रखना चाहिए। कई बार आपने इन सुना होगा, ये क्या कहते हैं, नेताओं को आई वॉज कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो कहते हैं। लोगों ने हमको संदर्भ के बाहर कोट कर दिया है। वो मैंने नहीं कहा जो जो उन्होंने कह रहे हैं, मैंने कहा कुछ और था। एक बार एक नेताजी जा रहे थे, उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था,
तो एक कुत्ता सामने आके टकरा करके वो गाड़ी से पहिया के नीचे आ गया, मर गया, और गाड़ी को भी टकरा गई कहीं पत्थर उनको चट्टान पर, तो गाड़ी भी टूट गई। तो नेताजी ने भेजा, भाई जाओ गांव के लोगों से कुछ सहायता मांग करके लाओ। तो वो गया, 2 घंटे तक नहीं लौटा। 2 घंटे के बाद आया तो पूरा फूल माला से सजा हुआ था। तो नेताजी ने, अरे तुमने जाके गांव में क्या कह दिया कि तुमको उन्होंने फूल माला पहना दी? और हमने कहा कि वो नेताजी आ रहे थे और गाड़ी एक चट्टान से टकरा गई, कुत्ता मर गया। अब ध्यान दीजिए, जब उसने कहा कुत्ता मर गया, उसका मतलब इस जानवर से था, वो कुत्ता मर गया। गांव के लोगों ने क्या समझा? नेताजी मर गया। तो बड़े खुश हुए, उसको फूल माला, एक ड्राइवर था, इसी ने मार डाला, फूल माला उसको चढ़ाई। संदर्भ में एक बार एक पास्टर जी थे, वो बीमार हो गए थे। तो चर्च के लोग बार बार आकर के उनकी वाइफ से पूछ रहे थे, पास्टर साहब कैसे हैं, पास्टर साहब कैसे हैं? और उनके वाइफ से कह रहे थे, बताते हाँ भाई अभी ठीक नहीं है, अभी ठीक है। कहते कहते वो थक गई। तो उसने चर्च के जो नोटिस बोर्ड था वहां पर एक लिख दिया, पास्टर इज बेटर। अंग्रेजी में लिखा था, पास्टर इज बेटर। पास्टर साहब की तबीयत अब अच्छी है, लेकिन अंग्रेजी में समझ में आता है, पास्टर इज बेटर। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? गॉड इज गुड। परमेश्वर क्या है? वो भला है, गॉड इज गुड। उसके नीचे क्या लिखा हुआ था? पास्टर इज बेटर। बड़ी आसानी से इसे गलत समझा जा सकता है। क्या मतलब है इसका? पास्टर इज बेटर, एक कॉन्टेक्स्ट में पास्टर पहले बीमार थे, अब वो बेटर हैं। परमेश्वर से उनकी तुलना नहीं की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है अगर हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ें इसको तो लगता है जिसके पास्टर इज बेटर देन गॉड, लेकिन वो बात नहीं थी। अगर हम कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे किसी भी चीज को तो हम गलत अर्थ लगा ले जाएंगे। वहां पर यूहन्ना 9 में एक जन्म से अंधे व्यक्ति के बारे में है, वर्णन है। तो शिष्य पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह से, किसने पाप किया, इसने या इसके माँ बाप ने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, न इसने न इसके माँ बाप ने। क्या ये लोग निष्पाप थे? इन लोगों ने पाप नहीं किया था? नहीं। उसको किस कॉन्टेक्स्ट में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना इसने ना इसके माँ बाप ने पाप किया? कॉन्टेक्स्ट क्या था? संदर्भ क्या था? संदर्भ यह था, यह अंधा क्यों पैदा हुआ। संदर्भ के प्रकाश में हम अर्थ लगाएंगे। दूसरा है, शब्द के सही अर्थ के अनुसार हम अर्थ लगाएंगे। शब्द के सही अर्थ के अनुसार। अगर पहला पत्रस 5:8 में जो सिंह है, वो जो शेर है, वो शैतान के लिए आया हुआ है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 5 और 8 में जो शब्द वहां पर सिंह है, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए आया हुआ है। तो सही शब्द के अर्थ के प्रकाश में हम अर्थ लगाएंगे। मैं आपको अर्थ लगाने के नियम बता रहा हूं। 6 नियम है। पहला है, संदर्भ के प्रकाश में अर्थ लगाएं। दूसरा नियम है, शब्द के सही अर्थ के अनुसार अर्थ लगाएं। जैसा कल मैं आपको बता रहा था, मैंने बनारस में अपने मकान मालकिन से कहा कि मैं मसूरी जा रहा हूं। अच्छा, आप जो शिमला जा रहे हैं? नहीं, शिमला नहीं जा रहा हूं, मसूरी जा रहा हूं। तो सही शब्द के अनुसार उसको अर्थ लगाना है। और हमें भी तीसरी बात है, तीसरा जो नियम है अर्थ लगाने का, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो तीसरा है, वाक्य के व्याकरण के प्रकाश में लगाएं। इसलिए हमको व्याकरण मालूम होनी चाहिए, ग्रामर मालूम होना चाहिए, टेंसेस हमें मालूम होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम होना चाहिए, और जो अलंकार वगैरह आते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग बाइबल में बहुत किया गया है। उसने हमें मटके भर भर के
पानी आंसू पिलाए। अलंकारिक भाषा में कहा 1 मटका आंसू पिलाया था कि 10 मटका आंसू पिलाया था। सही व्याकरण के अनुसार अर्थ लगाएंगे। चौथा है लेखक के उद्देश्य एवं रूपरेखा के प्रकाश में अर्थ लगाएं। लेखक कहना क्या चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या था और किस तरह से उसने अपनी बातों को सजा करके रखा है। कई बार ये प्रकट होता है, स्पष्ट है, कई बार स्पष्ट नहीं है। इसीलिए अच्छा है कि हमारे पास कुछ कमेंट्री की किताब हो, कुछ कमेंट्री हो, या फिर हमारे पास कोई स्टडी बाइबल हो, तो वहां पर इंट्रोडक्शन में ये सब दिया गया रहता है। लूका अपने लिखने के उद्देश्य को बतलाता है पहले कुछ पदों में थियोफिलस को, ताकि वो अपने विश्वास में दृढ़ हो, ताकि उसको मालूम हो कि जो बात उसने सुनी है वो सच्ची है। ये उसका उद्देश्य था लिखने का। और भी कई हैं, समय तो मेरा खत्म हो गया, मैं 2-3 मिनट और लगे खत्म करता हूं। ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रकाश में अर्थ लगाएं। भौगोलिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 4 में, और यीशु मसीह को सामरिया से होकर के जाना आवश्यक था। क्यों आवश्यक था? हाँ ठीक है, एक ये उत्तर है कि वहां पर कोई उसको सामरी स्त्री मिलने वाली थी, लेकिन दूसरा एक और जो भौगोलिक कारण वहां पर है वह ये है कि अगर आपको यहूदिया से जाना होता आपको इसराइल में, और इसराइल से जाना होता यहूदिया में, आपको सामरिया से होकर के जाना जरूरी था। भौगोलिक, सांस्कृतिक, वहां पर वो जो अब्राहम और उसकी पत्नी को बच्चा नहीं था, उसने अपने पति से कहा कि मेरी दासी हाजिरे को ले, उसके साथ सो। यह उस समय की सांस्कृतिक प्रथा थी। अगर एक भाई मर जाए बिना बच्चा पैदा किए तो उसके भाई को यह आवश्यक था कि वह अपने भाई की विधवा के साथ शादी करके अपने भाई के लिए बच्चा पैदा करेगा। यह उन दिनों की प्रथा थी। उन दिनों की प्रथा के प्रकाश में ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रकाश में अर्थ लगाएं, नहीं तो हम अर्थ का अनर्थ लगा देंगे। छठवीं और आखिरी बात है संपूर्ण बाइबल की शिक्षा के प्रकाश में अर्थ लगाएं। अभी मैंने आपके सामने एक घटना बतलाई थी यूहन्ना 9 से, जहां पर कि शिशु ने पूछा किसने पाप किया, इसने या इसके माँ बाप ने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना इसने ना इसके माँ बाप ने। तो क्या प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि ये तीनों निष्पाप हैं? क्या ये सच है? नहीं है, वो नहीं कह रहा था। कैसे हमें मालूम कि यह नहीं कह रहा था? संपूर्ण बाइबल की शिक्षा के प्रकाश में यदि हम अर्थ लगाएंगे तो हम पढ़ेंगे बाइबल में लिखा हुआ है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। तो किसी भी पद का, वाक्यांश का जब हम अर्थ लगाते हैं संपूर्ण बाइबल की शिक्षा के प्रकाश में अर्थ लगाएं, नहीं तो हम गलत अर्थ लगा जाएंगे। कल मैं 2 मिनट और लेता हूं। लागू करना, तीसरी बात, कैसे हमें अपने जीवन में लागू करेंगे? जो हमने शिक्षा सीखी है, शिक्षा पर हम विश्वास करेंगे। जो हमें आज्ञाएं मिली हैं, आज्ञाओं का हम क्या करेंगे? आज्ञाओं का हम पालन करेंगे। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं उनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उन प्रतिज्ञाओं के प्रकाश में हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। चौथी बात, जो चेतावनियां परमेश्वर ने हमें दी हैं उन चेतावनियों से हम बच करके रहेंगे। पांचवी बात, भले उदाहरण का हम अनुकरण करेंगे और बुरे उदाहरण से हम बचे रहेंगे। सारे मैंने जल्दीबाजी में बता दिया, 5 मिनट ज्यादा भी हो गया, लेकिन मैंने आपसे बताया था कि कठिन थोड़ा लगेगा लेकिन आप सब तो समझदार हैं
और इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने दो किताबें आपको बताई। एक तो मैंने आपको अपनी किताब बतलाई, स्किलफुल हैंड्स, मेरी लिखी हुई, और एक और किताब मैंने बताई आपको डॉक्टर टी.एन. स्टेरेट के द्वारा लिखी हुई, हाउ टू अंडरस्टैंड योर बाइबल। ये अंग्रेजी में दोनों किताबें हैं, और आपको विस्तार के साथ सारी बातें वहां पर देखने को, समझने को मिल जाएंगी। प्रभु सबको आशीष दे। इन सभाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जितने लोग जुड़े हैं, जितने भाई बहन जुड़े हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरा नंबर ले लीजिए, या आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपके कॉल का जवाब दूंगा। अगर मैं बिजी हूं तो जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब कॉल बैक कर दूंगा, और आप मुझे व्हाट्सएप लिखेंगे, मैं आपके व्हाट्सएप का भी जवाब दूंगा। प्रभु आप में से हर एक को आशीष दे। आमीन। थैंक यू सर।